भारतीय जनमानस में ऐसी कई कहानियाँ प्रचलित हैं जिसमें अंतर यात्रा के सूत्र छिपे पड़े हैं। ऐसी ही एक पौराणिक कहानी है भस्मासुर की। क्या आपने कभी सोचा है भस्मासुर की कहानी हमारी अपनी कहानी हो सकती है? मैं इस कहानी को एक यात्रा के रूप में देखता हूँ, स्वयं को जानने की यात्रा। चलिए इस कहानी को एक नए दृष्टिकोण से देखने समझने की यात्रा पर हम चलते हैं। भस्मासुर को वरदान मिलता है भगवान शिव से। हम भी कहाँ से आते हैं? हम भी एक ही परम स्रोत से आते हैं। वरदान मिलना मतलब हमें जन्म मिलना मान लेते हैं। जैसे ही हमारा जन्म होता है, धीरे धीरे एक चीज़ और जन्म लेती है, मैं का जन्म। फिर पूरा जीवन इसी मैं की बहिर्यात्रा है। मैं यह शरीर हूँ, मेरा नाम है, मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरे विचार हैं। धीरे धीरे यह मैं इतना मजबूत हो जाता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम आए कहाँ से हैं। भस्मासुर को भी शक्ति मिली थी, लेकिन शक्ति के साथ ही उसका मैं अहंकार भी बड़ा होता गया। मेरे लिए भस्मासुर की कहानी किसी दूसरे राक्षस की कहानी नहीं है, यह हमारे भीतर पैदा हुए मैं की कहानी है। और शायद हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा इसी मैं को समझने की यात्रा है कि भस्मासुर को वरदान मिल गया है कि जिसके भी सर पे वो हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। तो अब भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रखने के लिए उनके पीछे दौड़ा, लेकिन भगवान शिव उससे बच के भागने लगे। मुझे इस घटना में एक बहुत बड़ा गहरा संकेत दिखाई देता है। हम भी तो यही करते हैं। हमारा अहंकार, मेरा मैं कहता है मैं परमात्मा को पा लूँगा, खोज लूँगा। हम बाहर खोजते हैं, मंदिर में, तीर्थ में, किताबों में, किसी व्यक्ति में, किसी अनुभव में। लेकिन जिसे हम खोज रहे हैं वह कोई वस्तु तो है नहीं जिसे बाहर पकड़ लिया जाए। शायद इसलिए शिव भाग रहे हैं, कहीं छिप जाते हैं, क्योंकि परमात्मा को बाहर पकड़ना संभव नहीं है। लेकिन तुम जितना ही बाहर खोजोगे उतना ही खोजने वाला मैं मजबूत होता जाएगा। भस्मासुर शिव को पकड़ नहीं पाता है, शिव जाकर कहीं छिप जाते हैं। शिव भगवान तो भस्मासुर से छिप गए हैं, वह उन्हें खोज रहा है। तो यहाँ पे विष्णु भगवान का आगमन होता है। वो मोहिनी रूप धरकर भस्मासुर के पास आते हैं। इसको मैं देखता हूँ कि जब साधक परमात्मा को सीधे नहीं पहचान पाता है तो वही परमात्मा गुरु के रूप में उसके सामने आता है। गुरु बाहर दिखाई देता है, लेकिन उसका इशारा भीतर की तरफ होता है। भस्मासुर मोहिनी से आकर्षित हो गया, और शायद साधना में भी पहली बार जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके भीतर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो हमारे भीतर नहीं है, तो हम उसकी ओर खींचते हैं। यही गुरु के प्रति आकर्षण है। लेकिन गुरु का उद्देश्य हमें अपने पास रोकना नहीं है। गुरु हमें उस जगह ले जाना चाहता है जहाँ गुरु भी समाप्त हो जाता है और जहाँ केवल सत्य ही बचता है। मोहिनी आई है, लेकिन उसकी यात्रा भस्मासुर को बाहर नहीं भीतर ले जाने की है। मोहिनी ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरे जैसा ही नृत्य करना होगा। तुम मुझे हराओगे तो मुझे पाओगे। तो भस्मासुर उससे राजी हो जाता है और वो उसके साथ नाचने लगता है। मुझे इसमें शिष्यत्व दिखाई देता है कि जब कोई गुरु मिलता है तो शिष्य कुछ समय के लिए गुरु के रंग में रंग जाता है। उसकी साधना देखता है, उसकी जीवन दृष्टि देखता है, उसके साथ चलता है, उसके साथ उठता है, वो गुरुमय हो जाता है। लेकिन गुरु यहाँ पे नकल करना नहीं सिखाता है।
कि गुरु के कपड़े पहन लिए, गुरु की भाषा बोल लिए, गुरु जैसा दिखाई देना लगे, यह ऐसा तो नहीं है। गुरु में कुछ है जो एक पुकार है भीतर की तरफ मुड़ने की। नृत्य मोहिनी कर रही है, लेकिन उसकी असली परिवर्तन भस्मासुर के भीतर होना है। एक दिन ऐसा आना चाहिए जब गुरु की ओर देखने के बजाय हम स्वयं को देखने लगे। शायद वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है। नृत्य करते करते मोहिनी अपने सिर पे अपना हाथ रखती है और भस्मासुर मोहिनी के साथ नृत्य में ऐसा एकाकार हो जाता है कि जैसे जैसे मोहिनी मुद्राएं बनाती है वैसे ही भस्मासुर बनाने लगता है। और जब मोहिनी अपने सर पे हाथ रखती है, भस्मासुर भी वैसा ही करता है। जैसे ही वह अपना हाथ अपने सर पे रखता है, वह भस्म हो जाता है। इसको मैं अहंकार के अंत की तरह देखता हूँ। गुरु आखिर में यही सिखाता है कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो उसे अपने भीतर देखो। सवाल संसार का नहीं है, सवाल है यह मैं कौन है, मैं कौन हूँ। शरीर, विचार, नाम, पहचान। और जब हम इस सत्य की खोज में इस मैं को खोजने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या है, तो एक अजीब बात होती है। जो खोज रहा था वह मिट जाता है। यह स्वयं के द्वारा स्वयं का मिटना है। यह मैं के द्वारा मैं का गिर जाना है। भस्मासुर का भस्म हो जाना इसी मैं के मिट जाने का, भस्म हो जाने का प्रतीक है। कहानी का जो अंत है वह कुछ यूँ है, मैं का खो जाना। भस्मासुर की कहानी यहाँ पूरी होती है, लेकिन शायद असली कहानी अब शुरू होती है। भस्मासुर भस्म हो गया। मेरे लिए इसका अर्थ शरीर का नष्ट होना नहीं है। वह मैं जो अपने को अलग समझता था वह गिर गया। जन्म के साथ मैं पैदा हुआ, फिर इस मैं ने संसार बनाया। मेरा घर, मेरा धन, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी उपलब्धियाँ। फिर एक दिन यही मैं परमात्मा को खोजने, उसे पाने निकल पड़ा। लेकिन परमात्मा तो सीधा मिलता नहीं है, मिलता है गुरु। गुरु ने उसे भीतर देखने की कला दी, समझ दी। और जब उसने अपने ही मैं को पूरी तरह देखना चाहा तो मैं ही टिक नहीं पाया। यही भस्म होना है। मैं के जन्म से मैं के विसर्जन तक की कहानी। और यही हम आध्यात्मिक यात्रा भी है। जहाँ से आए थे अंततः वहीं लौट जाना। इसे श्रोतापन बोलते हैं। परमात्मा से अलग होने की कल्पना समाप्त हो जाती है, यात्रा पूरी हो जाती है। यही है भस्मासुर की कहानी। तो मैंने भस्मासुर की कहानी को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में दिखाने की कोशिश की है। आप कमेंट में बताएं कि कैसा रहा। धन्यवाद।